हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य और महान नाम में आप सभी को अभिवादन। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। प्रभु ने मुझे आप सबके साथ वचन से बांटने के लिए एक और मौका दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आई थैंक गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग गॉड्स वर्ड बिफोर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है और सुरक्षित है। हम सभी लोग जीवन में कठिनाइयों और कठिन समय से गुजरते हैं, है ना? क्या कोई ऐसे व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई कठिनाई ना हो? जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं तो आप उससे कैसे निपटाते हैं? एक ईसाई या मसीही व्यक्ति होने के कारण हमारी प्रतिक्रिया क्या है? प्रियो, हम सब कठिनाइयों के समय से गुजरते हैं। अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं हैं तो प्रभु को धन्यवाद दो, परंतु शायद आने वाले कल परेशानियाँ आएंगे, लेकिन कठिनाइयाँ जीवन में हैं, आना बिल्कुल तय है। आज हम पर्सनल लेवल पर भी कठिनाइयों के सामना कर रहे हैं और ग्लोबल लेवल पर इस महामारी कोविड-19 जैसे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अचानक लोगों का नौकरी चले जाते हैं, किसी का मृत्यु हो जाते हैं, अकेलापन, पारिवारिक जीवनों में परेशानियाँ, बीमारी, टेंशन इत्यादि कई कठिनाइयों से हम लोग गुजरते हैं और पूरे जीवन में अशांति फैला देती है। कठिनाइयाँ हर व्यक्ति के जीवन में आती है, कुछ थोड़े समय के लिए, कुछ सालों तक के या काफ़ी समय तक बने रहते हैं। इसलिए मैं आज इस विषय के ऊपर आप लोगों के साथ मनन करना चाहता है। इस संदेश में हम ये चर्चा करना चाहते हैं कठिनाइयों के समय हम क्या करना चाहिए और हम कठिनाइयों पर कैसे विजय प्राप्त करें या कर सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए या समझने के लिए मैं आपके सामने 5 पॉइंट्स रखना चाहते हैं। प्रियो, पहले बात, कठिनाइयों के समय में कभी भी यीशु पर से अपने आंखें न हटाए। नेवर टेक योर आइज ऑफ जीसस इन द मिडस्ट ऑफ योर टफ टाइम। अक्सर मनुष्य कठिनाइयों में परमेश्वर से दूर होने लगते हैं और वो पूछता है, प्रभु मेरे कठिनाइयों में आप कहाँ हैं? अय्यूब ने भी इस सवाल प्रभु से पूछा और शायद आज हम भी ये सवाल को पूछते हैं। बाइबल में हम गलील के समुद्र के बारे में पढ़ते हैं। ये समुद्र अधिकतर शांत रहता था, लेकिन इसमें अचानक ही तूफान उठ खड़े होते हैं। हम ये कहानी को जानते हैं। यीशु और उनके चेले उस समुद्र में थे। यीशु तो नाव पर सो रहे थे। अचानक एक बड़ा ही सामर्थी तूफान वहाँ पर आ जाते हैं। तब उन्होंने यीशु को जगाकर कहा, ये गुरु, क्या तुझे हमारे चिंता नहीं? हम नष्ट हुए जाते हैं। और यीशु ने तूफान को शांत किया। पहले तो चेलों ने अपने आप ही इस तूफान को मैनेज या नियंत्रण में लेने की कोशिश की, परंतु वो उसे मैनेज करने में असफल रहे और असफल होने के बाद वो यीशु के पास जाकर मदद मांगते हैं। लेकिन प्रियो, हमें पहले ही यीशु के मदद मांगने चाहिए। हर परेशानी में हमको यीशु के पास जाना चाहिए। याद होगा पतरस ने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं इस पानी पर चल सकूं। और वो चलता है, परंतु हवा को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु
मुझे बचाए। प्रियो, जब तक उसके आंखें यीशु पर लगी रही वो चलता रहा, लेकिन जैसे उसके आंखें यीशु पर से हटकर दूसरे चीज़ों पर लगी वे डूबने लगा। वहाँ पतरस अपने जीवन में कठिनाइयों को खुद लेकर आया, क्योंकि उसने अपनी आंखें यीशु पर से हटाई। डियर वंस, नो मैटर व्हाट हैपन्स इन लाइफ, हमें अपने आंखें यीशु के ऊपर से कभी नहीं हटानी है। हमेशा हमारा नज़र उसी के ओर रहना है, उसी के ओर हमें देखना है। जैसे ही पतरस ने पुकारा, यीशु उसे बचाने के लिए वहाँ बिल्कुल तैयार खड़े थे। अगर आज आप भी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो यीशु के तरफ अपने आंखों को उठाओ। भजनकार भजन संहिता 121 उसका 1 और 2 में कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों के ऊपर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. आज आप कितनी भी दुख और परेशानी से होकर जा रहे हैं, प्रियो, इस बात को कभी भी नहीं भूलना कि आप अपने आंगे यीशु की ओर हमेशा लगाए रखें। प्रियो, दूसरी बात यह है, कठिनाइयों के समय में परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं और उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। इन द टाइम ऑफ आवर डिफ़िकल्टीज गॉड इज टीचिंग अस समथिंग, सो डू नॉट ओवरलुक द लेसन्स गॉड इज टीचिंग अस थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ आवर लाइफ। प्रेरित पौलुस हमारे सामने एक बड़ा ही उत्तम उदाहरण है। उन्होंने दूसरे कुरिन्थियों 11 अध्याय में अपने कठिनाइयों के बारे में बताया है। प्रेरित पौलुस को जेल में जाना पड़ा, सेवा के लिए कोड़े खाने पड़े, मौत का सामना करना पड़ा, लोग उन्हें मारना चाहते थे, यात्रा के समय उनके जहाज टूट गया, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो सीखते हैं, प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है और मैं अपनी निर्बलताओं में भी आनंद उठाऊंगा, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर छाया रहता है। 2 Corinthians chapter 12 verse 9 says like this, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. प्रेरित पौलुस ने इन सब कठिनाइयों में सीखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह हर एक कठिनाइयों में पर्याप्त है। राजा दाऊद ने अपने कठिनाइयों में सीखा है कि धर्मियों पर बहुत सारी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उन सब से अपने दासों को मुक्त करता है। Psalm 34:19 says, the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. मेरे प्रियो, आज कठिनाई आपको क्या सिखा रहे हैं? क्या आज आप अपने जीवन के कठिनाइयों से कुछ सीख रहे हैं या नहीं, या फिर सिर्फ टेंशन लेकर बैठे रहे हैं क्या? हमको पता है, जब तक सोना आग में से नहीं जाएंगे वो सोना नहीं बनता। जब तक आप कठिनाइयों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तब तक हम वो नहीं बन पाएंगे जो प्रभु हमें बनाना चाहते हैं। प्रियो, तीसरा बात यह है, कठिनाइयों में कभी न भूलो आज से पहले परमेश्वर ने आपकी कैसी मदद की थी। Let us never forget how God has led you in the past. आज से पहले प्रभु ने कैसे आपके मदद की थी, कुछ यादें हैं आपके पास? व्यवस्था विवरण 8 के 2 में
लिखा है कि और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे या नहीं। प्रियो, निर्गमन और व्यवस्था विवरण के किताब में पढ़ते हैं कि परमेश्वर इस्राएलियों को बार बार याद दिलाता था कि मैं तुम्हें कैसे कहाँ से बचा कर लेकर आया हो। परमेश्वर कहता है तू याद रखना कि तुम मिस्र में दास था और लेकिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहाँ से छुड़ा कर लाया है। Deuteronomy chapter 24 verse 18 says, Remember that you were slaves in Egypt and the Lord your God redeemed you from there. आज सुबह की इस वक्त हम अपने आप को जांच लो। प्रभु ने हम सबको कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचाया है, ये बात को हमें से कोई भूलना नहीं चाहिए। 1 Corinthians chapter 1 verse 26 says, Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। तुम में से बहुत तेरे न तो सांसारिक दृष्टि से बुद्धिमान थे और न ही शक्तिशाली। तुम में से अनेक का सामाजिक स्तर भी कोई ऊंचा नहीं था। परमेश्वर हमें आज सुबह याद दिला रहे हैं कि मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने तुम्हारे लिए लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था, आकाश से मन्ना बरसा दी थी, रात में चलने के लिए रोशनी दी थी, बंजर जमीन में तुम्हारे लिए पानी दे दिया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये सबके बीच में तुम लोगों को अपनी महिमा भी दिखाए थे। In Psalm 77 verse 3 we read, I remembered your God and I groaned. I meditated and my spirit grew faint. और राजा दाऊद इधर लिखते हैं, मैं परमेश्वर को याद करता था कि पहले परमेश्वर उसके जीवन में क्या कार्य कर चुका है। प्रियो, यदि आज आप कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो जस्ट 2 मिनट के वक्त ले, 2 मिनट लेकर आप सोच ले, पिछले बार आपके जीवन में कठिनाई या आए थे तब परमेश्वर ने आपके कैसे सहायता की थी, परमेश्वर ने आपको कैसे अपने परेशानियों से निकाला था। परमेश्वर आज कल युगान युग एक समान है और आज भी आपको इस कठिनाई, इस समस्या से निकाल सकते हैं और वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, आपकी मदद जरूर करेगा। प्रियो, चौथी बात यह है, कठिनाइयों के समय में अपने विश्वास को न त्याग दे, परंतु प्रभु के वायदों में बने रहे। इन द मिडस्ट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन नेवर गिव अप योर फेथ इन गॉड्स प्रॉमिसेस। अय्यूब के बारे में सोचिए, उसका घर, परिवार, बच्चे, धन संपत्ति और हेल्थ सब कुछ नष्ट हो गए थे, लेकिन अय्यूब ने अपने भरोसा परमेश्वर के वायदों से नहीं हटाया। अय्यूब 23:10 में हम देख सकते हैं, परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ और जब वो मुझे ताल होगा तब मैं सोने के समान
निकलूंगा। जॉब चैप्टर 23 वर्स 10 says, but he knows the way that I take. When he has tested me, I will come forth as gold. क्या ही जबरदस्त विश्वास था अय्यूब का कि कठिनाइयों के बीच में भी परमेश्वर उसे उचित रूप में बाहर निकालेगा। हम जानते हैं जब सद्रक मेसक अबेदनगो को आग में डाला गया, तब उन्होंने कहा, हे राजा, ध्यान रख, परमेश्वर हमें तेरे इस आग से बचाने के लिए भी सामर्थ्य है। प्रियो, यह है विश्वास, परमेश्वर में विश्वास और उसकी वायदों में विश्वास। धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहते हैं। बाइबल में लिखा है, जस्ट शैल लिव बाय फेथ। कठिनाइयाँ प्रभु से दूर होने के समय नहीं हैं, लेकिन कठिनाइयों को याद ये दिखाना है हमारे प्रभु कितना महान है और हमारे विश्वास कितना बड़ा है। हमको ये विश्वास रखना है, मैं जीतूँगा, मैं यीशु का नाम में ज़रूर जीतूँगा। प्रियो, पांचवा बात यह है, कठिनाइयों के समय में भी प्रभु की आराधना करें। लेट अस वर्शिप गॉड इवन इन द मिडस्ट ऑफ आवर ट्रायल्स एंड डिफिकल्ट टाइम्स। प्रभु की आराधना और उपासना हमारे कठिन परिस्थितियों के बीच में भी करना है। हम इस घटना भी जानते हैं, पौलुस और सिलास जेल में थे, परंतु वे दोनों उधर बैठकर प्रार्थना और आराधना कर रहे थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं जेल में बैठकर प्रभु का आराधना करना? हम तो आज के टाइम में एक पुलिस को भी देखकर डर जाते हैं, तो कैसे जेल में बैठकर आराधना करेंगे? परंतु पौलुस और सिलस जेल में भी बैठकर आराधना कर रहे थे। हबक्कुक भविष्यवक्ता ने कहा, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जैतून के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, चाहे भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। आज आप कोई भी परिस्थिति में हो, अपनी कठिनाइयों में परमेश्वर का आराधना करें। कोई कठिनाई ऐसे नहीं है जिस पर प्रभु जय ना पाए हो, जय ना प्राप्त कर सके। प्रियो, प्रभु ने कहा, निराश ना हो, मैंने संसार पर विजय प्राप्त कर लिया है। और कठिनाइयों में हमेशा ध्यान रखना है, हम हमेशा हमारे नजरे यीशु के ओर लगाए रखें। कठिनाइयों के समय में कभी भी यीशु पर से अपने आंखें ना हटाए। कठिनाइयों में परमेश्वर जो आपको सिखा रहे हैं उससे नज़रअंदाज ना करें, ना भूले आज से पहले परमेश्वर ने आपके कैसे मदद की थी। कठिनाइयों के समय अपने विश्वासों को ना त्याग दें, परंतु प्रभु के वायदा में बने रहे। नो मैटर व्हाट हैपन्स इन आवर लाइफ, कितने भी कठिनाई आए वहाँ भी प्रभु के आराधना करें। भजन संहिता 46:1 कहते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो हमारा बल, वो हमारा साथी है। तो फिर संकट के समय में, कठिनाई और परेशानी के समय में क्यों डरना है? वो हमारे शरण स्थान है। कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है, उनकी पंखों के नीचे आप है, इसलिए आपको डरना नहीं है। प्रभु आपके साथ में है, हमारे जीवन में विजय होगा। आप विश्वास करें,
प्रभु को कहे, तू मेरे साथ है, मेरा शरण स्थान और मेरा बल है, इसलिए मैं कभी निराश नहीं होगा। घबराएंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। वो हमारे लिए छुटकारा देते हैं, रास्ता खोलते हैं और विजय देते हैं। प्रियो, मेरे ये प्रार्थना है, कितने भी लोग ये संदेश को सुनते हैं, आप सभी के जीवन में एक नया सामर्थ और बल प्रभु से पाए। हम सब प्रभु में विजयी हैं। मेरे प्रियो, हमें इस वचन से सीखना यह है, हमारा विश्वास यीशु पर कैसे है। क्या हम भी मुश्किल घड़ी पर अल्पविश्वासी बन जाते हैं, परिस्थितियों से डर जाती है, खुद उड़ाने लगते हैं, या ये विश्वास रखते हैं जब यीशु हमारे पास है, कौन हमारे विरोधी हो सकते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये समझिए, यदि यीशु हमारे जीवन में है, हमारे साथ साथ है, तो कोई भी आंधी, कोई भी लहरें, कोई भी कठिनाई और कोई भी परेशानी हमें नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए बिना कोई सवाल के यीशु के पीछे चलना है। हर परेशानियों में यीशु के पास जाना है। मसीही जीवन में संघर्ष तो है, पर प्रभु हमें हर समय संभालेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। लेट अस प्रे। थैंक यू लॉर्ड फॉर स्पीकिंग टू अस दिस मॉर्निंग. Thank you, Lord, for encouraging us through your words. Continue to help us in trusting you in the midst of all our difficulties and hard times of life. In Jesus' name, Amen.